किस लिए रुक्मिणी का जीवन नष्ट करना चाहते थे तुम? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए? ये संसार कान खोलकर सुन ले, नारी पर अत्याचार कभी सहा नहीं जाएगा। जिस स्थान पर नारी का, उसके सम्मान का, उसके अधिकार का मान नहीं होगा, उस स्थान से नारी को ले जाना हरण नहीं, उसकी रक्षा का कर्म है, पाप नहीं, महापुण्य है। आज मैं यहां तुम सबके समक्ष रुक्मिणी को भगा कर नहीं, तुम सब असुरों से बचा कर ले जा रहा हूं। ये रुक्मिणी हरण नहीं, प्रेम शरण है। ये नारी के मान पर प्रहार नहीं, उसके गर्व का उद्धार है। तुम सब में बहुत साहस है, बहुत बल है, तो आज मुझे रोक कर दिखा दो। खाना शीघ्रता करो, आओ शीघ्र आओ। शीघ्रता करो, आओ। ग्वाले कृष्ण, पगोड़े रन छोड़, मैं तेरे प्राण ले लूंगा। आक्रमण! पिताश्री, आक्रमण रोक दो शिशुपाल, किसी क्षण आक्रमण रोक दो। मगर सम्राट ये क्या? वो कृष्ण मेरी बहन को, विदर्भ के मान सम्मान को भगाकर ले जा रहे हैं और आप आक्रमण रोक रहे हैं। ओ मूर्ख बुड्ढे जरासंध, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? आक्रमण क्यों रोक दिया? कान्हा, तुम संसार के सबसे कुशल सारथी हो, फिर भी इतनी धीमी गति से रथ क्यों चला रहे हो? शीघ्रता करो, 3 राज्यों की सेना हमारे पीछे है। नहीं राव, कोई भी सेना हमारे पीछे नहीं आएगी, बस एक मूर्ख व्यक्ति आएगा। कैसी बात कर रहे हो कान्हा? तुमने उनकी राजकुमारी का हरण किया है, कोई तुम्हारे पीछे कैसे नहीं आएगा? राव, अब आपको भी समझना होगा, ये रुक्मिणी का हरण नहीं, उस पर हो रहे अत्याचारों का दमन है। अब अपने शब्द सोच समझ कर चुनिएगा। कान्हा, ये समय शब्द नहीं अपितु कर्म चुनने का है। उनकी राजकुमारी हमारे साथ है तो वो हमारा पीछा क्यों नहीं करेंगे भला? वो आते ही होंगे। कदाचित वो सोचते कि वो कृष्ण से भी अधिक चतुर हैं। हमें कृष्ण से अधिक चतुराई दिखानी होगी मूर्खों। कृष्ण हमें ललकार के हमारे सामने से रुक्मिणी को ले जाए। वो चाहता है कि हम उसका पीछा करें। कदाचित ये उसकी कोई चाल होगी। अगर हम उसका पीछा नहीं करेंगे तो भ्रमित होगा कि हमने हार स्वीकार कर ली है और फिर हम मथुरा पर अपने योगी अनुसार भगवान के विवाद पर आक्रमण करेंगे। हमारी योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शिशुपाल, तुम निश्चिंत रहो, युद्ध विजय के बाद रुक्मिणी तुम्हारी ही होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मगर सम्राट? उसने विदर्भ का अपमान किया है, उसे तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। शांत हो जाओ रुक्मिणी, ये मेरा आदेश है। मैं आपके इस आदेश को नहीं मानता। अब प्रश्न मेरे परिवार और मेरे राज्य के सम्मान का है। मैं स्वयं उस कृष्ण के पीछे जाऊंगा। मत भूलो रुक्मिणी, तुम्हारी सेना मेरे आदेश के अधीन है। अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ, किंतु तुम
अकेले जाओगे? हाँ, अवश्य जाऊंगा और अपने अपमान का प्रतिकार लूंगा उस कृष्ण से। क्या हुआ कान्हा? इस प्रकार अचानक रथ क्यों रोक दिया? मैंने आपसे कहा था ना एक मोर खाने वाला है, देखिए यहीं आ रहा है। तो कान्हा अब क्या हम इस मूर्ख की प्रतीक्षा करेंगे यहाँ पर? अवश्य करेंगे दाऊ। रुक्मिणी चाहती है कि उनके भाई रुक्मी को एक अवसर दिया जाए, एक अवसर स्वयं को सुधारने का, एक अवसर जरासंध और शिशुपाल को त्याग कर हमारे साथ आने का। आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? एक नारी का हृदय मृदुल होता है, सबको शीघ्र ही क्षमा कर देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनों का सदैव अच्छा ही चाहता है। कृष्ण, इसी क्षण मेरी बहन को लौटा दे, अन्यथा मैं तेरा अंत कर दूंगा। इससे तो मैं नहीं दो, इसे एक अवसर देना ही होगा। रुक्मी, सत्य कहूं तो तुम्हारे अपराध इतने हैं कि तुम्हें एक अवसर देना अनुचित है। केवल तुम्हारी बहन के लिए आज तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। रुक्मी, हर एक भाई का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने बहन की स्वतंत्रता, उसके सम्मान की रक्षा करे। तुमने ऐसा कदापि नहीं किया। तुमने अपनी बहन का विवाह तय किया शिशुपाल के साथ। वो शिशुपाल जो इतना क्रूर है, असुर बुद्धि है, इतना मूर्ख है। तुम्हें ज्ञात था कि इसके परिणाम क्या हो सकते थे, फिर भी तुमने ये किया। जरासंध और शिशुपाल की संधि के लिए तुमने अपनी बहन का उपयोग किया है। फिर भी एक अवसर तुम्हें दे रहा हूं। अब भी समय है रुक्मी, स्वयं को सुधार दो। जरासंध शिशुपाल को त्याग दो, हमारे साथ चलो। दुर्जनों का त्याग कर सज्जनों का साथ दो रुक्मी। हाँ पुत्र, हमारे साथ चलो। हाँ भ्राता, मेरे लिए, पिताश्री के लिए उन दुष्टों का साथ त्याग दो। देखो, स्वयं पराई कन्या को भगाने वाला मूर्ख, तू मुझे धर्म सिखा रहा है? ऐसी कौन सी भूल की है मैंने? स्त्री पर विवाह से पूर्व उसके भाई का और विवाह के पश्चात उसके पति का अधिकार होता है, और जो हमारे अधिकार में हो उसका प्रयोग करना कहां अनुचित है। सत्य तो यह है कृष्ण के स्त्री के बदले राज्य में संधि कोई नई बात नहीं। स्त्री केवल शक्ति बढ़ाने का साधन है, राजा के चरणों की धूल है स्त्री, और कुछ नहीं। और ज्ञात रहे कृष्ण, यही राजधर्म है। संसार में धर्म की व्याख्या की ऐसी दुर्गति के कारण कृष्ण यहां आया है। संसार में धर्म स्थापना के लिए कृष्ण यहां आया है। दुर्गति तो अब केवल तेरी होगी कृष्ण।
बस हो गया रुक्मी। अब तेरे अपराधों का घड़ा भर चुका है।